एक सरसब्ज व शादाब जंगल। इस जंगल में रहता था एक बहुत ही शरारती बकरी का बच्चा। बकरी का बच्चा बहुत मासूम और प्यारा था। इसे हर वक्त खेलना कूदना बहुत पसंद था। एक दिन बकरी का बच्चा मैदान में घास चर रहा था। धूप बहुत तेज थी और बकरी का बच्चा थक गया था। उसने सोचा क्यों ना किसी दरख्त के नीचे आराम किया जाए। इसी जंगल में एक भेड़िया भैर रहता था। वह बहुत ही चालाक और शरीर था। इसे बकरी का गोश्त बहुत पसंद था। भेड़िया बहुत दिनों से भूखा था और खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। जंगल बहुत घना और वसीआ था जहां मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते थे। भेड़िया अक्सर दरख्तों के पीछे छुपकर शिकार की ताक में रहता था। इसकी आंखें हमेशा शिकार की तलाश में रहती थीं। एक दिन जब भेड़िया बहुत ज्यादा भूखा था, इसने फैसला किया कि आज वह जरूर कुछ न कुछ शिकार करेगा। वह जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता रहा, कभी दरख्तों के पीछे छुपकर, कभी झाड़ियों में छुपकर। इसने एक खरगोश को देखा जो तेजी से भाग रहा था, लेकिन भेड़िया उसे पकड़ नहीं सका। फिर उसने एक अरन को देखा जो वामन से चल रहा था, लेकिन हर नभायास की पहुंच से दूर था। भेड़िया बहुत मायूस हो गया था। वह सोचने लगा कि आज भी शायद से कुछ खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर उसके नजर आया एक बकरी पर पड़ी जो जंगल के किनारे पर चल रही थी। बकरी को देखकर भेड़िया की आंखों में चमक आ गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता बकरी की तरफ बढ़ना शुरू किया। बकरी को भेड़िया की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। भेड़िया ने मौका का फायदा उठाते हुए बकरी पर हमला कर दिया। बकरी ने भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया बहुत तेज था। आखिरकार भेड़िया ने बकरी को पकड़ लिया और उसे खा गया। भेड़िया का पीटअप हर गया और वह खुशी खुशी अपने ठिकाने की तरफ वापस चला गया। इस दिन के बाद भेड़िया ने सीखा कि सब्र और मेहनत से ही कामयाबी हासिल होती है। इतने में अस्किंजर बकरी के बच्चे पर पड़ी। भेड़िया बहुत खुश हुआ। इसने सोचा आज तो बहुत मजे से खाना खाने को मिलेगा। भेड़िया धीरे धीरे बकरी के बच्चे की तरफ चलने लगा। भेड़िया काफी दिनों से भूखा था और उसे शिकार की तलाश थी। जंगल में घूमते हुए इसने कई जानवरों को देखा, मगर कोई भी इसके लिए मुनासिब नहीं था। कभी कोई जानवर बेहतर तेज दौड़ने वाला होता, तो कभी कोई बेहतर बड़ा और ताकतवर। भेड़िया मायूस हो चुका था कि शायद आज ब्याह से भूखा रहना पड़ेगा। फिर अचानक सकीन जरा एक बकरी के बच्चे पर पड़े ज्वाकी लाइहा सचर रहा था। भेड़िया बहुत खुश हुआ। इसने सोचा कि आज तो किस्मत इस पर मेहरबान है। बकरी का बच्चा न तो बेहतर तेज दौड़ सकता था और न ही के पास कोई ऐसा हथियार था जिससे वह भेड़िए का मुकाबला कर सके। भेड़िया धीरे धीरे बकरी के बच्चे की तरफ चलने लगा था, कहां से डराकर भगा न दे। भेड़िया सोचने लगा कि कैसे वह बकरी के बच्चे को पकड़कर खा सकता है। इसने अपने दिमाग में कई मंसूबे बनाए। कभी वह सोचता कहां अचानक हमला कर दे, तो कभी वह सोचता कि पहले बकरी के बच्चे को बातों में लगा ले और फिर मौका दे देखकर हमला करे। भेड़िया भता चालाक था और उसने फैसला बकरी के बच्चे को बातों में लगाकर ही पकड़ेगा। भेड़िया बकरी के बच्चे के करीब पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, अरे प्यारे बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहा ए हो? बकरी का बच्चा मासूमियत से बोला, मैं तो बस घास चर रहा हूं। भेड़िया ने कहा, तुम्हें मालूम है कि जंगल में अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है? बकरी का बच्चा थोड़ा डर गया और बोला, नहीं, मुझे नहीं मालूम था। भेड़िया ने मौका का फायदा उठाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास ले चलता हूं। बकरी का बच्चा भेड़िए की बातों में आ गया और उसके साथ चलने लगा। भेड़िया दिल में खुश हो रहा था। खस का मंसूबा कामयाब हो रहा है। वह सोच रहा था कि जल्द ही से मजेदार खाना ना मिलने वाला है। भेड़िया और बकरी का बच्चा जंगल में चलते रहे। भेड़िया बकरी के बच्चे को बातों में लगा कर अस्कादियां बटाता रहा था, खो हटकर भाग न जाए। भेड़िया बहुत चालाकी से बकरी के बच्चे को अपने जाल में फंसा रहा था। वही जानता था कहा अगर बकरी का बच्चा डर गया तो वह भाग जाएगा और इसका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। आखिरकार भेड़िया ने एक मुनासिब जगह दिखी जहां वह बकरी के बच्चे को आसानी से पकड़ सकता था। उसने बकरी के बच्चे को वहां ले जाकर कहा, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। बकरी का बच्चा भेड़िए की बातों में आकर वहां बैठ गया।
भेड़िया दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब इसका शिकार इसके बहुत करीब है। भेड़िया ने मौका देखकर बकरी के बच्चे पर हमला कर दिया। बकरी का बच्चा कुछ समझ पाता इससे पहले ही भेड़िया इसे पकड़ चुका था। भेड़िया बहुत खुश हुआ कि इसका मंसूबा कामयाब हो गया और अब इसे मजेदार खाना मिलने वाला है। भेड़िया बिक्री के बच्चे के पास आया और मीठी मीठी बातें करने लगा। अरे ओ बिक्री के बच्चे, तुम यहां क्या कर रहे हो? बकरी का बच्चा डर गया। वो समझ गया कि यह भेड़िया से खाना चाहता है। भेड़िया जंगल के गहरे हिस्से से निकलकर खलीजगा पर आया। इसकी आंखों में चमक थी और उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी। वह जानता था कि आज का दिन इसके लिए खास हो सकता है। इसने दौर से एक बकरी के बच्चे को देखा जो अकेला खड़ा था। भेड़िया आस्ता आस्ता सके करीब पहुंचा। इसकी चाल में एक मकारी थी। बकरी का बच्चा जो अभी तक अपनी मां के साथ खेल रहा था अचानक भेड़िए को देखकर रुक गया। इसके दिल की धड़कन तेज हो गया और इसकी आंखों में खौफ की झलक नजर आने लगी। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, हाँ अरे औकरी के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे वो बकरी के बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रहा हो। बकरी का बच्चा जो अभी तक अपनी मां के साथ खेल रहा था अचानक भेड़िए को देखकर रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और इसकी आंखों में खौफ की झलक नजर आने लगी। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, अरे ओ बकरी के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे वह बकरी के बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रहा हो। बकरी का बच्चा डर गया। वो समझ गया कि यह भेड़िया इसे खाना चाहता है। उसने अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन ऐसे कहीं बचने का रास्ता नजर नहीं आया। अस्कीमा दूर कहीं घास चर रही थी और इसे इस बात का इल्म नहीं था घास का बच्चा खतरे में है। भेड़िया बकरी के बच्चे के करीब आकर बैठ गया और बोला, तुम्हें मालूम है मैं भी कभी तुम्हारी तरह छुटा था। मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी। क्या तुम्हें कहानियां पसंद हैं? बिक्री का बच्चा कुछ न बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। भेड़िया ने अपनी बात जारी रखी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि जंगल में सबको अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। बिक्री का बच्चा अब भी खामोश था, लेकिन इसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। शायद भेड़िया इसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन भेड़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, तुम्हें मालूम है मैंने आज तक कभी बकरी का बच्चा नहीं खाया। शायद आज का दिन खास हो। बिक्री का बच्चा अब वाकई डर गया। उसने अपनी मां को पुकारने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज निकल ना सकी। भेड़िया हिंसा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। बकरी का बच्चा समझ गया कि इसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। इसने एकदम से भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया तेजी से इसके पीछे लपका। जंगल के दूसरे जानवर भी मंजर देख रहे थे, लेकिन कोई भी न कर सका। बकरी का बच्चा अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन भेड़िया इसके करीब आता जा रहा था। अचानक बकरी की मां ने अपने बच्चे की आवाज सुनी और तेजी से इसके तरफ दौड़ी। भेड़िया जवाब बकरी के बच्चे के बहुत करीब था, ने बकरी की मां को आते देखकर रुक गया। बिक्री की मां ने अपने बच्चे को अपने पीछे छुपा लिया और भेड़िए को गुस्से से देखा। भेड़िया कुछ लम्हे के लिए रखा, फिर मुस्कुराकर बोला, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है बकरी के बच्चे। और फिर वो जंगल की गहराइयों में वापस चला गया। बिक्री का बच्चा अपनी मां के साथ महफूज हो गया, लेकिन इस दिन की याद हमेशा इसके दिल में रही। बिक्री का बच्चा बहुत समझदार था। उसने भेड़िए से कहा, चचा भेड़िया, मैं यहां अपनी मां का इंतजार कर रहा हूं। भेड़िया हिंसा और बोला, तुम्हारी मां कहां है? जैक बिक्री के बच्चे ने इशारा किया एक ऊंचे पहाड़ की तरफ। मेरी मां इस पहाड़ के ऊपर घास चर रही है। भेड़िया पहाड़ की ऊंचाई देखकर डर गया। भेड़िया बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मां का इंतजार नहीं कर सकता। इतना कहकर भेड़िया वहां से भाग गया। बिक्री का बच्चा भेड़िए को भागता देखकर खुश हुआ। बिक्री का बच्चा समझ गया कि इसने अपनी अक्ल से अपनी जान बचा ली है।
वो खेलता कूदता अपनी मां के पास चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपनी अक्ल और होशियारी से काम लेना चाहिए। जब हम समझदारी से काम लेते हैं तो हम मुश्किलात से बच जाते हैं।